राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। और हम तो रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है, ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में छोटी जल्द ही जल्द अनुज की शादी करवाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनुपमा अनुज की ज़िंदगी में वापस आए। जबकि टीटू ने डिम्पी का दिल जीत लिया है और ये रिश्ता में दादीसा अभीर की परीक्षा लेती है, लेकिन अभीरा 5 मिनट में परीक्षा पास कर लेती है। लेकिन रूही ने इस बार हद पार कर दी है और खुद ही मुंह खोल कर दादीसा से अरमान को मांग लिया है। जबकि गुम है किसी के प्यार में हरनी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ईशान सभी से शादी करने वाला है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा और अनुज आज क्या कर रहे हैं। अनुपमा में मकर संक्रांति मनाई जा रही है और छोटी को लग रहा है कि कैसे न कैसे करके वो जल्द से जल्द श्रुति और अनुज को एक दूसरे के गले बांध दे। उसने तो जिद ठान ली है कि 2 महीने नहीं बल्कि 2 दिनों के अंदर शादी हो जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ टीटू और डिम्पी कहीं ना कहीं एक होना चाहते हैं, लेकिन वनराज तो फांस बनकर बैठा है। वो तो टीटू पर चील की तरह नजर बनाए है, लेकिन टीटू को देखकर मोहल्ले वाले बहुत खुश है, क्योंकि वो तो हो गया है बहुत ज़्यादा फेमस। आज होता ये है कि छोटी किसी भी कीमत पर अनुपमा को अपने पापा यानी अनुज की ज़िंदगी में वापस नहीं आने देना चाहती। ऐसे में वो श्रुति पर जल्द से जल्द अनुज से शादी करने का दबाव बनाती है। वो श्रुति को अपने माता पिता को इंडिया से बुलाने और जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहेगी, लेकिन श्रुति उससे वजह भी पूछेगी, लेकिन छोटी बहाना बना देगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी बनाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार कॉलोनी के लोगों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहा है, जहां टीटू भी पहुंच जाएगा। टीटू को देखकर कॉलोनी की सारी औरतें पागल हो जाएंगी कि ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और टीवी पर भी आता है। अब पाकी को जैसे ही पता चलता है कि 5 साल में टीटू ने खूब तरक्की कर ली है, तो वो टीटू पर लाइन मारने लगती है और बार बार टीटू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अब टीटू को भी अजीब लगता है और वो उस पर ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ होटल के मालिक यानी यशपाल की मां अनुपमा को लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाएगी। यहाँ पर अनुपमा की मुलाकात एक नए शख्स से होगी। अब यह शख्स कौन है और अनुपमा की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अनुपमा की कहानी में दोबारा प्यार आएगा और ये शख्स अनुपमा पर मर मिटेगा। वहीं ये रिश्ता में अभीरा की अकल ठिकाने लगाने के लिए दादीसा षड्यंत्र रचने वाली है, क्योंकि अब दादीसा को लगने लगा है कि सत्ता उसके हाथ से जा रही है और घर वाले भी बिगड़ रहे हैं। अभीरा तो जैसे तैसे कर लेगी, लेकिन रूही ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और अरमान को मांग लिया है दादीसा से। अब दादीसा ने भी खुशी खुशी अरमान को रूही के हवाले कर दिया है, लेकिन इस बार अरमान अपने खुद के मुंह से मना करने वाला है। लेकिन इसके बाद भी अभीरा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि अक्षरा का राज भी सबके सामने खुलने वाला है। होता ये है कि मनीष अभीर का नाम सुनते ही बौरा गया है और उसे उम्मीद है कि अभीर उसके आसपास ही है। वो अभीर का नंबर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। लेकिन अब तो वो अक्षरा को फ़ोन करता है, लेकिन अक्षरा का फ़ोन तो अभीरा के पास है। अब बेचारे मनीष को नहीं पता कि अक्षरा दुनिया से अलविदा कह चुकी है, लेकिन अभीरा के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मनीष ही उसका परनानू है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा की इंटर्नशिप का पहला दिन है और पहले दिन ही दादीसा उसकी परीक्षा लेने की तैयारी में है। वो कहती है कि बाहर जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन घर भी तो संभालना होगा। अब अभीरा को नाश्ता बनाने का टास्क दिया गया है, लेकिन अभीरा को हो रही है देर। अब वो 5 मिनट में ही भीगा हुआ पोहा बनाकर ले आती है। बाकी सब लोगों को पसंद आता है सिवाय दादीसा के। अब दादीसा नया फरमान सुना देती है कि अरमान के लिए भी नाश्ता बना दो। अब बेचारी अभीरा क्या करती क्या मरती, वो तो बेचारी फटाफट अरमान के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन रूही भी नाश्ता बनाकर अरमान के पास पहुंच जाती है। अब अरमान भी बेशर्मों की तरह रूही का लाया खाना पहले खाता है, लेकिन अब रूही को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और वो अरमान से मदद के बहाने और ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगी और ये बात अभीरा को पसंद नहीं आएगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी की जिंदगी में एक के बाद एक नई मुसीबत आ रही है। पहले समृद्ध ने सभी को परेशान कर रखा था, अब किरण उसकी जिंदगी में तूफान मचाने को तैयार है। किरण सभी के साथ अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है। अब सभी को घर बेचकर किरण हरनी की जान लेने की प्लानिंग करता है। आज होता ये है कि ईशान शादी की रस्मों के दौरान रीवा के साथ रोमांस करेगा। वहीं सभी हरनी की सलामती की दुआ मांगेगी। अब इस दौरान हरनी को होश आ जाएगा। हरनी होश आते ही सभी से मिलने की कोशिश करेगी। अब मरने से पहले हरनी ईशान के सामने अपनी अंतिम इच्छा बताएगी। हरनी कहेगी कि सभी को जमाने से बचाने के लिए ईशान को उससे शादी करनी होगी। आखिरी वादा लेकर हरनी दुनिया को अलविदा कह जाएगी।
अब हनी की मौत होते ही सभी टूट कर बिखर जाएगी और वहीं किरण एक बार फिर से सभी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। अब किरण जबरदस्ती सभी के साथ शादी करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा ईशान ऐसा होने नहीं देगा और अपनी शादी छोड़कर वो सभी की जान बचाने के लिए पहुंच जाएगा और कर लेगा उससे शादी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।